दोस्तों, 19 सितंबर 2022 को अजमेर के वरिष्ठतम अधिस्वीकृत पत्रकार श्री आर.डी. कुवेरा का जन्मदिन है। इस दिन वे जीवन के 90वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं। मैंने इस शख्सियत में धैर्य को बहुत करीब से देखा है, जाना है, समझा है। उनके जन्मदिन पर उनको ही समर्पित है यह वीडियो। जीवन की एक बड़ी हकीकत यह है कि वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, वह बदलता ही है, कभी एक जैसा नहीं रहता। उसकी इस उठापटक में जो धैर्य रखते हैं वे सरवाइव कर जाते हैं और जो विचलित हो जाते हैं वे निपट जाते हैं। इस सिलसिले में मुझे मेरे अभिन्न मित्र स्वामी न्यूज़ के एमडी श्री कमल प्रकाश कृष्णानी की एक बात सदा याद रहती है। वे ब्रह्मलीन स्वामी श्री हृदयराम साहब के हवाले से बताते हैं कि घड़ी की सुइयां निरंतर चलती रहती हैं, परिवर्तनशील हैं। न तो वे उत्कर्ष के चरम 12 के अंक पर टिकती हैं और न ही धूल चाटने के प्रतीक 6:30 बजे पर अटकती हैं। जीवन में भी ऐसा ही है। सर्वश्रेष्ठ समय सदैव नहीं रहता और न ही बुरा से बुरा वक्त स्थायी होता है। हमारा विवेक इसी में है कि जीवन में 6:30 बजने पर हताश न हो, धैर्य रखें और 12 बजने पर फूल कर कुप्पा न हो। जब अच्छा वक्त आए तो ज़्यादा से ज़्यादा भले काम करें और बुरा वक्त आने पर उसके बीतने का इंतजार करें। इसे यूं भी तो कहा जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जो सुबह के दर्शन न करवाती हो। बस धैर्य रखने की जरूरत है। धैर्य रखने के लिए कहना आसान है, मगर धैर्य रखना बहुत कठिन है। मैंने धैर्य रखने की इस कीमिया को करीब से देखा है। पितातुल्य मगर पर्याप्त वयांतर के बावजूद मेरे मित्र श्री आर.डी. कुवेरा में। पेशे से वे पत्रकार हैं और वर्तमान में हयात बुजुर्ग पत्रकारों में सबसे वरिष्ठ। उम्र हो गई तकरीबन 89 साल। उनकी भौतिक उपलब्धि में शुमार है विरासत में 2 पुत्रों श्री अनूप कुवेरा व श्री कमल कुवेरा को शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायियों में शुमार करवाना। मैंने अपने जीवन में उनसे ज़्यादा धैर्यवान और पॉजिटिव व्यक्ति नहीं देखा। क्रोध भी उन्हें कभी नहीं आता। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कभी निराश व हताश नहीं होते। बुरे से बुरे में भी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी विधा को सलाम करता हूँ। उनसे करीब 30 साल से दोस्ती है। जाहिर है कई मौके आए होंगे जब विपरीत परिस्थिति का निर्माण हुआ होगा, मगर वे सदा सकारात्मक रहते हैं। व्यवस्था के खिलाफ मेरे मन में कई बार गुस्सा भर जाता है, मगर वे सदैव यही सिखाते हैं कि धैर्य रखो, सकारात्मकता में जियो, कोई भी निर्णय गुस्से में मत करो। उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि जब भी गुस्से में निर्णय करना हो तो एक बार मुझसे जरूर मिल लेना। उनकी बात मानने की बहुत कोशिश करता हूँ। कुछ एक बार जरूर उनकी सीख पर अमल किया, मगर अधिकतर स्वाभिमान की खातिर बिना उनको बताए निर्णय ले ही लेता हूँ। घाटे में भी रहता हूँ, मगर आत्मा के साथ समझौता कैसे कर सकता हूँ। वे सिखाते हैं कि वक्त की नजाकत व मजबूरी को देखते हुए समझौता करके टिके रहो, जबकि मैं ईगो के चक्कर में रणछोड़ दास बन जाता हूँ। कुवेरा जी ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, मगर कभी विचलित नहीं हुए। उनके जवान पौत्र का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ, तब भी मैंने उन्हें तटस्थ और निर्विकार देखा। वे खुद भी घुटने के 4 ऑपरेशन करवाने के कारण तकलीफ में हैं, फिर भी सच्चे दिल से बीमार पत्नी की सेवा करते रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक श्री दीनबंधु चौधरी के जीवन पर लिखे गए गौरव ग्रंथ के प्रकाशन में पूरे मन से लगे हुए रहे। इस काम से निवृत्त होने के पश्चात और स्वस्थ होने के बाद भी आए दिन फोन करके कहते हैं कि चलो और कुछ करते हैं। तकरीबन 3 साल पहले उनकी धर्म पत्नी का निधन हो गया। जीवन संगिनी का इस वयोवृद्ध अवस्था में साथ छोड़कर जाना बहुत बड़ा वज्राघात है। इसके बावजूद
धैर्य रखे हुए हैं। विभिन्न झंझावातों के बाद भी उनके भीतर इतनी ऊर्जा है कि सदैव सकारात्मक बात करते हैं। आपको जानकर अचरज होगा कि आज भी टच मोबाइल के फीचर्स जानने के लिए कई बार फ़ोन करते हैं। 19 सितंबर 2022 को वे 90वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। आप उन्हें मोबाइल नंबर 8890180180 पर शुभकामना दे सकते हैं।